टॉपिक है बच्चों आज की क्लास का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और जल्दी से एक बार मेरे को कंफर्म करिए, अभी किसी को कोई समस्या तो नहीं? अभी एकदम ओके, क्लास यहां पर अभी परफेक्ट है। किसी बच्चों को कोई समस्या तो नहीं बच्चों? जल्दी से एक बार मेरे को कंफर्म करें, अभी यहां पर किसी बच्चे को कोई समस्या? सबको ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ओके जी, चलिए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये पोर्टफोलियो होता क्या है। टाइम पर जब हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बात करते रहे तो पोर्टफोलियो के रिगार्ड में हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस भी किए, थ्योरली या फिर हम बात करें एक ओरली बेसिस पर हम टाइम पर डिस्कस करते रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम सारा का सारा फंड, अगर सारा का सारा पैसा अगर एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दें तो मे बी पॉसिबल उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बेटर रिटर्न दिया, तो हमारी बल्ले बल्ले अगर उस कंपनी में लॉस चला गया तो सारा का सारा पैसा हमारा कहीं ना कहीं डूब सकता है। उस पर्टिकुलर कंपनी में सारा का सारा पैसा हमें नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। तो जब बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर को हमेशा कंसीडर किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिटर्न होने की भी संभावना ज्यादा है, अगर रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न मिलने की भी संभावना कम रहेगा। तो जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है कि पैसा अगर एक जगह लगाया तो रिस्क है, पैसे को अलग अलग जगह पर लगाइए, डिफरेंट प्लेसेस पर लगाइए, कहीं से ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कहीं से थोड़ा बहुत लॉस भी आ जाएगा, तो ओवरऑल ऑप्टिमाइज रिटर्न मिलेगा। जैसे बच्चों एक कंपनी सेक्रेटरी जब सीएस कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसके सामने बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो जॉब करे, वो प्रैक्टिस करे, या कोई और एक्टिविटीज कर सकता है। अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो वो पढ़ा भी सकता है। डिफरेंट एक्टिविटीज में एक कंपनी सेक्रेटरी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करता हूं, मैं जॉब करता हूं, या मैं प्रैक्टिस करता हूं, या मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूं। मेरे पास बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ टाइम पर मैं कुछ कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इस तरीके से एक प्रोफाइल बन जाएगा। लेट सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान के चलो कोविड जैसी महामारी आ गई, अचानक से टीचिंग प्रोफेशन से इनकम बहुत कम हो गया। अब क्या किया जाए? अब इधर से अगर आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं तो क्या आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं आपका किसी दूसरे एस्पेक्ट से भी कुछ इनकम आ सकता है या आ रहा होगा। तो इस दौरान आपको क्या रहेगा? एक ऑप्टिमाइज रिटर्न मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने आप को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेट सपोज टीचिंग बहुत अच्छा चल रहा था, ह्यूज प्रॉफिट अर्न करके दे रहा था, अचानक से कोई समस्या आई, तो जो दूसरा एस्पेक्ट चल रहा है, जो प्रैक्टिसिंग एस्पेक्ट चल रहा है, या जो कंसल्टेंसी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स चलते हैं, उनसे एक रिटर्न आपको मिल रहा है, वो आपकी मदद कर सकता है। या कई बार कंसल्टेंसी में डाउनफॉल आ रहा है या प्रैक्टिस के सिनेरियो में डाउनफॉल आ रहा है, तो उस दौरान आपका टीचिंग प्रोफेशन बूम पर जा सकता है। 4 एक्टिविटीज एक साथ लेकर के चले तो कोई ना कोई एक्टिविटी तो प्रॉफिट देगी। सेम वे कंपनीज में भी जब हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको डिसाइड करना पड़ता है, हमको कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अगर सारा पैसा एक जगह लगा दें तो ह्यूज प्रॉफिट भी आ सकता है। सारा का सारा पैसा एक जगह लगा दें तो ह्यूज प्रॉफिट भी आ सकता है, बट अगर उसी पैसे में से कुछ ए कंपनी में लगाया, कुछ बी कंपनी में लगाया, कुछ सी कंपनी में लगाया, तो ओवरऑल सारे कंपनीज का जब रिटर्न देखा जाएगा तो यहां कंसीडर किया जाएगा कि रिटर्न आपका किस टाइप का आ रहा है। अगर एक कंपनी में लॉस आ रहा है तो दूसरी कंपनी का प्रॉफिट उस लॉस को कम कर देगा। और पोर्टफोलियो के बारे में यह बात बोली जाती है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बास्केट। बास्केट गिरी, बास्केट टूटी, सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे, मतलब कंप्लीट लॉस। और बास्केट अगर सेफ रही तो सारे अंडे सेफ हैं। अगर आपने अंडों की बास्केट चेंज कर दी, बच्चे कह रहे हम तो वेजिटेरियन है सर, अंडों वाला एग्जाम्पल मत दो। एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं, खिला थोड़ी ना रहा हूं। बात कर रहा हूं मैं आपको, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बास्केट। मतलब अगर हम डिफरेंट बास्केट्स में अगर उनको रखेंगे तो अगर एक टोकरी गिरी भी तो इसका मतलब
लॉस होने की संभावना है वो कम है। बाकी सारे एक्स हमारे क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो सेम में जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपना पैसा डाइवर्सिफाइड वे में लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में लगाना है। सिक्योरिटी एनालिसिस जो चैप्टर हमने किया और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ ही आते हैं, ये कॉम्बो में आते हैं, पैकेज में आते हैं। हालांकि आपके इंस्टीट्यूट ने दो चैप्टर अलग अलग बना दिए, सिक्योरिटी एनालिसिस अलग बना दिए जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट बात करें दोनों काफी हद तक कनेक्टेड है। इवन तो आप देखते हो वेरियस चैप्टर्स के बीच में कनेक्टिविटी काफी देखने को मिलती है, वही वैल्यूएशन में पढ़ रहे हैं, वही एफएमएसएम में पढ़ रहे हैं, दीज आर द कनेक्टिविटी। बट स्टिल कोई नया एस्पेक्ट आता है तो उस दौरान हम पिछले एस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं दोबारा से कहीं ना कहीं स्टडी करते हुए चलते, रिकॉल करते हुए चलते, रिवाइज करते हुए चलते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया, बेसिक कंसेप्ट दिया कि सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना, उसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना है जिससे कि हमारा जो फ्यूचर में लॉस होने की संभावना कम हो जाए, मतलब फ्यूचर का रिस्क हमारा ऑप्टिमाइज हो जाए, रिस्क हमारा मिनिमाइज हो जाए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहां पर नोट कर लेते हैं, व्हाट इज पोर्टफोलियो, साथ ही साथ पोर्टफोलियो के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और इनफैक्ट पोर्टफोलियो में हम किस तरीके से रिटर्न की बात करने वाले हैं, कैसे हम रिस्क की बात करने वाले हैं, उन सारे मुद्दों को एक एक करके यहाँ कवर करते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नोट डाउन करिए बच्चों। अ पोर्टफोलियो a portfolio a portfolio refers to a collection of investment such as stocks, shares, mutual fund, bond, cash, and so on. Next point. Portfolio management. Portfolio management refers to the selection portfolio management refers to the selection of securities and their continue on and their continuous shifting in the portfolio for optimizing the return for a given level of risk and maximizing
maximizing the wealth of shareholders or investors. Shareholders or investors. Next point, portfolio was originally proposed by Harry Markowitz portfolio was originally proposed by Harry Markowitz in 1950s. In 1950s, and and this was the first formal attempt and this was the first formal attempt to quantify. This was the first formal attempt to quantify the risk of a portfolio and develop a methodology for determining the optimal portfolio. As per Markowitz, investor attitude towards portfolio depends upon expected return and risk and the quantification of risk. And the quantification of risk.
यहाँ तक नोट हो गया सभी का? जल्दी से मेरे को बताइए। यहाँ तक आपका नोट हो चुका है? थोड़ा सा नोटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी से कंफर्म करिए बच्चों, क्या ये आपका नोट हो चुका है? ओके। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। हैरी मार्कोविट्स was the first person was the first person to show quantification the quantification of risk बच्चों, इसे आप पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए। पॉइंट नंबर 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें रिड्यूस्ड रिस्क। सेकेंड पॉइंट रहेगा सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। फोर्थ पॉइंट रहेगा बच्चों कैपिटल ग्रोथ। फिफ्थ पॉइंट रहेगा मार्केटेबिलिटी या लिक्विडिटी। सिक्स्थ पॉइंट टैक्स सेविंग। सिक्स्थ पॉइंट टैक्स सेविंग। अगला हेड बनाएं बच्चों पॉइंट नंबर 4 पोर्टफोलियो एनालिसिस। पॉइंट नंबर 4 पोर्टफोलियो एनालिसिस। portfolio analysis is the primary study of
portfolio regarding its performance. Regarding its performance, ROI, risk, etc. Next point, portfolio analysis. Portfolio analysis is conducted with two objectives. With main two objectives. First one is minimizing risk. Second one is maximizing. Second one is maximizing return. यहाँ तक नोट हो गया? जल्दी से मेरे को कंफर्म करें बच्चों, यहाँ तक नोट हो गया आपका? जल्दी से कंफर्म करिए। अगला पॉइंट, investors hope that if they hold different assets, even if one goes in loss, then the return of other assets will cover the loss of first one. Cover the loss of first one. So the portfolio management, refers to efficiently management of investment in the securities by diversifying
by diversifying the investment, diversifying the investment across industry line in different market, across industries and market. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एक्सपेक्टेड, पॉइंट नंबर 5, expected return of a portfolio. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। चलिए यहां तक नोट हो गया सभी का, जल्दी से बताइए। यहां तक नोट हो गया सभी का, जल्दी से बताइए। जल्दी से कंफर्म करो बच्चों, यहां तक नोट हो गया आपका? बच्चे कह रहे हैं यस सर नोटेड। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। तो इन्होंने बोला कि पोर्टफोलियो रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे जगह पर आपको डिफरेंट प्लेसेस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक में कर दिया, शेयर्स में कर दिया, शेयर्स को ही टेक्निकली स्टॉक बोला जाता है, म्यूचुअल फंड में कर दिया, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेती है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स उनको इशू करती है और उस पैसे को मार्केट में डाइवर्सिफाई कर करके डिफरेंट प्लेसेस पर पैसा लगा रही होती है। तो आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया तो वो डबल डाइवर्सिफिकेशन हो गया। म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो आपको इशू कर रहे हैं उन्होंने भी डाइवर्सिफिकेशन कर रखा और आपने भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया। बहुत सारा ऐड देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वहां पर डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट ऑलरेडी होता है। आपने किसी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में पैसा लगाया, पैसा डूब भी सकता है, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो म्यूचुअल फंड इटसेल्फ उस पैसे को डिफरेंट प्लेसेस पर लगा रहा होता है, वहां भी डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। तो सिंपल सा एस्पेक्ट रहेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी एक प्लेस पर नहीं करना। जब आप इन्वेस्टमेंट वेरियस प्लेसेस पर कर रहे हैं, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या होता है? डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बास्केट। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह पर प्लेस मत करो, डिफरेंट प्लेसेस पर अगर अपने पैसे को लगा रहे हो तो वो आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होगा? यहां पर हमने क्या करना है? सिलेक्शन करना है डिफरेंट सिक्योरिटीज का, क्योंकि अलग अलग जगह पर लगाएंगे तो पोर्टफोलियो हो गया, लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पर पैसा कुछ इस तरीके से लगाना चाहिए, इस तरीके से एनालाइज करके लगाना चाहिए कि आपके रिटर्न बेहतर हो और साथ ही साथ रिस्क कम से कम हो। मे बी पॉसिबल आपने डिफरेंट प्लेसेस पर पैसा लगाया लेकिन सारी की सारी रिस्की कंपनीज में पैसा लगा दिया और उन सारी की सारी कंपनीज में लॉस जाने की संभावना हो जाती है। तो उस दौरान आपका पोर्टफोलियो तो था, लेकिन वो पोर्टफोलियो एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो नहीं था। वो पोर्टफोलियो आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा, वो पोर्टफोलियो आपकी रिस्क को कम नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो रिस्क को कम से कम करे और रिटर्न को बढ़ाए। जब हम वर्ड ऑप्टिमम की बात करते हैं तो हम बेटरमेंट की बात करते हैं, और बेटर हमारा कैसे हो सकता है कि हमारी रिस्क कम हो और रिटर्न हमारे बेहतर हो।
तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड देयर कॉन्टिन्यूअस शिफ्टिंग। इनका कहना है सिक्योरिटीज को सेलेक्ट कर देना और करना और उनको शिफ्ट करते रहना। अगर आपको लग रहा है कि ये सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में बेहतर नहीं है तो इसे बाहर करो, इसे सेल आउट करो, इसकी जगह पर दूसरी सिक्योरिटी परचेज करो। तो सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कॉन्टिन्यूअस शिफ्टिंग इन द पोर्टफोलियो फॉर ऑप्टिमाइजिंग। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? फॉर ऑप्टिमाइजिंग द रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क और रिटर्न हम अपने क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एंड मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स। और यही पोर्टफोलियो बना करके हम अपने इन्वेस्टर्स की वैल्यू को या शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। हमारा पोर्टफोलियो लॉस ना दे करके प्रॉफिट देगा तो बच्चों क्या वेल्थ मैक्सिमाइज होगा? बच्चे कहने जी बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रॉफिट देगा वो भी हमारा एक रिटर्न है, साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो भी हमारा एक रिटर्न है। तो जब जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात की जाती है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली रेफर करता है डिफरेंट सिक्योरिटीज को, जो कि कहीं ना कहीं जिनमें हम सिलेक्शन करेंगे और उनकी कॉन्टिन्यूअस शिफ्टिंग चलती रहेगी। 2 पॉइंट में किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? क्या आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो समझ में आया? पोर्टफोलियो का मतलब था कि आपने डिफरेंट प्लेसेस पर पैसा लगाना है, डिफरेंट जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो है। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप क्या करने वाले हैं? सिक्योरिटीज को, बेहतर सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस आपको गड़बड़ लग रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो के मैथमेटिक्स को खराब कर सकता है, तो उस सिक्योरिटीज को कॉन्टिन्यूअसली आपने शिफ्ट कर देना चाहिए। अगले मुद्दे की तरफ बढ़े तो पोर्टफोलियो वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय हैरी मार्कोविट्ज। इन्होंने बोला कि पोर्टफोलियो को बेसिकली जो प्रपोज किया वो किसने किया? एग्जामिनेशन के लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। हैरी मार्कोविट्ज का यहां पर बहुत रोल है। किस ईयर में किया? 1950s में किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट टू क्वालिफाई द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। और ये कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो की रिस्क को क्वांटिफाई करने का पहला और फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट था। इससे पहले पोर्टफोलियो की रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए कोई फॉर्मल अटेम्प्ट नहीं था कि पोर्टफोलियो की रिस्क हम कैसे मेजर करेंगे। That means the risk of a portfolio and develop a methodology for determining the optimal portfolio। और यहां पर हैरी मार्कोविट्ज ने ही एक बेहतर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए ये आइडेंटिफाई किया। तो पोर्टफोलियो ओरिजिनेट हुआ पोर्टफोलियो थ्योरी जो ओरिजिनेट हुई 1950s में, और ये जो प्रपोज किया वो किसने किया? हैरी मार्कोविट्ज ने। और ये फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट था जिससे कि हम पोर्टफोलियो की रिस्क को मिनिमाइज कर सकते थे। तो 3 MCQ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर बन सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन से भी थ्योरेटिकल MCQ काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को कंसीडर करके चलेंगे। अगर हमसे बात किया गया कि पोर्टफोलियो का फर्स्ट फॉर्मल क्वांटिफिकेशन किसने किया, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? मार्कोविट्ज ने। किस ईयर में? 1950s में। और ये करता क्या है कि एक बेहतर या एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं। एज पर मार्कोविट्ज इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द पोर्टफोलियो डिपेंड अपॉन। इनका कहना है कि एक इन्वेस्टर का झुकाव, एक एटीट्यूड, पोर्टफोलियो की पसंद और नापसंद, वो पोर्टफोलियो को प्रीफर करेगा, कई बार वो पोर्टफोलियो को प्रीफर ना भी करे। वो सारी चीजें डिपेंड करेगा कि उसका रिस्क और रिटर्न कैसा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना और एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है, साथ ही साथ रिस्क का लेवल क्या है, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। दैट मीन्स हम बात करते हैं मार्कोविट्ज का कहना है कि अगर रिस्क ज्यादा इन्वेस्टर को दिखेगा तो उस पोर्टफोलियो की तरफ वो मूव ऑन नहीं करेगा। रिस्क अगर ज्यादा दिखता है तो फिर वो पोर्टफोलियो की तरफ मूव ऑन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। हैरी मार्कोविट्ज ने बोला, हैरी मार्कोविट्ज वाज द फर्स्ट पर्सन टू शो क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि हैरी मार्कोविट्ज ने ही पहली बार पोर्टफोलियो से कनेक्टेड थ्योरी को यहां पर दिया, 1950s में दिया। और हैरी मार्कोविट्ज वो पहले पर्सन थे जिन्होंने रिस्क को क्वांटिफाई करना चालू किया इन रेफरेंस ऑफ पोर्टफोलियो। यहां तक कोई समस्या बच्चों? ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डेवलप हो सकते हैं MCQ में, वो उनका आंसर कर दीजिए। पोर्टफोलियो क्या है ये क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी कम है। वैसे आप मेंशन कर सकते हैं पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कैश एंड सो ऑन। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, शेयर समझ में आता है, बॉन्ड समझ में आता है, म्यूचुअल फंड समझ में आता है, लेकिन कैश क्यों? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो यहां पर अगर डाउट आ रहा हो तो बेटा कई बार क्या होता है, कंपनी जब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है तो उसको कुछ टेम्परेली अपनी लिक्विडिटी को बनाने के लिए कैश भी रखना पड़ता है। अगर वो कैश ना रखे तो छोटे मोटे खर्चों के लिए भी उनका पेमेंट नहीं होंगे तो गुडविल मार्केट में नेगेटिव बनेगी। तो जब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो
और आप भी देखिए, अगर आपने सारा पैसा शेयर्स में लगा दिया, तो अगर आपको कल अपने लिए बाजार से चाय की पत्ती परचेज करके लानी है, या दूध परचेज करके लाना है, या सब्जी परचेज करके लानी है, तो पैसा कहाँ से आएगा? दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमको कैश थोड़ा बहुत रखना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम पैसे को रखें कि लिक्विडिटी भी बनी रहे, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे, रिस्क कम से कम। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? बच्चे कह रहे नो डाउट सर, सब कुछ क्लियर है। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाते हैं हम पोर्टफोलियो? क्योंकि रिस्क को कम करना है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू बेस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो। तो रिस्क को कम से कम करना, रिड्यूस करना पोर्टफोलियो का एक ऑब्जेक्टिव है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, कई बार हमने पैसा ऐसी जगह पर लगा दिया जहां पर पैसा जाएगा बस, आने की कोई संभावना नहीं है। तो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका वहां पर डेंजर में आ गया। लेकिन हम पोर्टफोलियो बना करके ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल वापस आएगा या नहीं आएगा। अगले मुद्दे की बात करें बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अगले मुद्दे की बात करें बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। दैट मीन्स पोर्टफोलियो हमारा ऐसा होना चाहिए, पोर्टफोलियो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें इनकम स्टेबल हो, इनकम मिलती रहे। ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं, कभी तो इनकम मिल जाता है, कभी इनकम नहीं मिलता। कैपिटल ग्रोथ, जो पैसा लगा रहे हैं उसमें कैपिटल ग्रोथ भी होना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। आज उस पोर्टफोलियो हमारे सिक्योरिटीज की वैल्यू अगर 10 लाख है, तो एक साल बाद उस सिक्योरिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ इंक्रीज होनी चाहिए। तो बच्चों, रिड्यूस्ड रिस्क, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, कैपिटल ग्रोथ, मार्केटेबिलिटी। जब जब हम बात करते हैं एक सिक्योरिटी की, जब जब एक बात करते हैं हम सिक्योरिटी की, तो वो सिक्योरिटी अगर मार्केट में सेल ना हो पाए, आप सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं लेकिन कोई खरीदार तैयार नहीं है, कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स आपको पैसे की जरूरत है, आपकी सिक्योरिटी सेल करने जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी का कोई खरीदार नहीं है, इसका मतलब लिक्विडिटी नहीं है। आज के टाइम में आप देखते होगे बड़े सारे ऐड आते हैं, 1 सेकंड में पैसा आपके खाते में, 1 सेकंड में पैसा आपके डीमेट अकाउंट में या सिक्योरिटी, 1 सेकंड में पैसा आपके इस कॉइन में, 1 सेकंड में पैसा आपके अकाउंट में। ऐसे करके टीवी पर आपको ऐड दिखाए जाते हैं। वो क्या शो करते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आता है ना बच्चे वाला ऐड, बच्चा हाथ में होता है, बच्चा कभी इधर, बच्चा कभी उधर, तो वही आपको दिखाते हैं कि सिंगल क्लिक करोगे तो पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जा चुका है, सिंगल क्लिक करोगे तो इन्वेस्टमेंट सेल होकर के पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। तो दैट मीन्स वहां पर लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी है, दैट मीन्स मार्केटेबिलिटी हाई बनी हुई है। टैक्स सेविंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे होने चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि कई बार क्या होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप इस जगह पर पैसा लगाइए, इन बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, इन सिक्योरिटीज में पैसा लगाइए, टैक्स सेविंग होगी। तो अगर पोर्टफोलियो में कुछ टैक्स सेविंग रिलेटेड फंडामेंटल भी हम कंसीडर करके चल लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। तो टैक्स सेविंग को भी प्रमोट करे पोर्टफोलियो, हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हमारा पोर्टफोलियो कैसा हो, हमारा पोर्टफोलियो ऐसा हो जिसमें रिड्यूस रिस्क हो, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल हो, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हो, कैपिटल ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड टैक्स सेविंग होना चाहिए। मार्केटेबिलिटी बोल दो या लिक्विडिटी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है कि मार्केट में उसे हम इजीली सेल कर पाएंगे, जल्दी सेल कर पाएंगे। अगले मुद्दे की बात करूं तो बच्चों रहेगा पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस की जब बात करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस इज द प्राइमरी स्टडी ऑफ पोर्टफोलियो रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, रेट ऑफ रिटर्न, साथ या रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिस्क, रिस्क कितना रहेगा, रिटर्न कितना रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, इन सारी बातों का इन सारी बातों को एनालाइज जब हम करते हैं तो उसे बच्चों क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज कंडक्टेड विद द मेन 2 ऑब्जेक्टिव। मेनली हमारे 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, हालांकि पोर्टफोलियो के हमारे और भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि रिस्क को कम से कम करना और रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा करना। पोर्टफोलियो एनालिसिस के मेन 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, रिस्क को कम से कम करना और रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा करना। इसके अलावा और भी हमारे बड़े सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस भी किए थे। इन्वेस्टर होप दैट, क्या होप रहती है इन्वेस्टर की, इफ दे होल्ड डिफरेंट एसेट्स इवन इफ वन गोज इन लॉसेस देन द रिटर्न ऑफ अदर एसेट्स विल कवर द लॉस ऑफ फर्स्ट वन। जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इन्वेस्टर की एक होप बनती है
हम पोर्टफोलियो बना करके काम कर रहे हैं। अगर एक असेट्स में लॉस जाता है तो दूसरी असेट्स उस लॉस को कंपनसेट कर देगी, दूसरी असेट्स उस लॉस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर अप करेगी। सो द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंटली मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये एक एफिशिएंटली मैनेजमेंट होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसका होगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ वेरियस एसेट्स में लगाएंगे इन द सिक्योरिटीज बाय डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि पैसे को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर लगाना। डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडस्ट्री एंड मार्केट। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लगाइए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगाइए, इवन दो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में भी लगा सकते हो। जैसे हमने कैपिटल मार्केट में लगा दिया, मनी मार्केट में लगा दिया। ये सारे के सारे एस्पेक्ट मैंने जो आपको एक्सप्लेन करे, यहां तक बताइए कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से मेरे को बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों, जल्दी जल्दी से मेरे को बताइए कोई समस्या, कोई डाउट। ओके बच्चे कह रहे हैं कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं। बच्चों अगले मुद्दे पर चलेंगे हम, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये बच्चों हम करेंगे आज की सेकंड क्लास में, जो कि इवनिंग में हम करने वाले हैं। अभी के लिए मैं इस एस्पेक्ट को यही होल्ड करता हूँ। अब आपकी क्लास जो होगी 11:15 के अप्रॉक्सीमेटली होगी। आपको मैसेज आ जाएगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।